जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। राज दादाजी, आप लोगों ने तो बहुत कुछ बना दिया। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए माँ ने कहा था कि बाजरे की रोटी पर सफेद मक्खन लगाना। बाबूजी को बहुत पसंद है। और तुझे भी तो गुड़ के साथ कितना खाया करती थी, तुझे याद है? अरे कड़ी, ये भी तो तुझे पसंद है। गट्टे की सब्जी भी है, ये भी तो तुझे पसंद है। हाँ। देखा, सरप्राइज पार्ट 2। इसीलिए आज रसोई में भाभी की नो एंट्री थी। पर आप लोगों को कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? हमारी समधन जी अपने जमाई की पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती है, तो हम पीछे कैसे रहे? हमने भी सोचा बहू की पसंद जान लेनी चाहिए। पर कैसे? वो तो नैतिक भी इस साजिश में शामिल था। अच्छा तो ये बात है, तभी आज ऑफिस से घर फोन पर फोन हो रहे थे। बहू, मीठा लेकर आ, फ्रिज में रखा है। बात है बहू रानी, आज तो फूली ना समा रही। हाँ महाराज जी, आपने खाना जो इतना अच्छा बनाया है, और ये बादाम की खीर तो मुझे बहुत पसंद है। जी तो खा, छोटी दुल्हन ने बनवाई है। अक्षरा, बेटा मीठा जल्दी ले जाओ, दादाजी खीर खाने के साथ ही खाते हैं। हाँ माँ। ला चाय हम ले जा रहे, आप जी फल और गरम गरम गुलाब जामुन ले आओ। माँ, माँ ही तो हूँ बहू। मेरे लिए तुझ में, रश्मि और नंदिनी में कोई फर्क नहीं। बस सास का फर्ज निभाते निभाते तुझसे बहुत सख्ती से पेश आ गई। सास होना आसान नहीं है। तेरे ससुर जी ठीक कहते हैं, हम इतनी उम्मीदें बांध लेते हैं कि मैं भूल ही गई कि तुम तो बच्ची हो, अभी सीख रही हो। मेरी बहू का फूल जैसा चेहरा कैसे मुरझा गया मेरे कारण। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। बेटा, वो घर क्या जहां बहू खुश ना हो। आज तक एक भी खुशी नहीं मिली मुझे इनके साथ। रूखी सूखी गुजर गई है, हमेशा समझौते ही करती आ रही हूँ। तुझे अपनी बहन की चिंता है कि नहीं? जीजी, हमसे जितना बनता है उतना किया है हमने। रहने दो, बाबूजी के करोड़ों के कारोबार में मेरा भी हक बनता है, वही तो मांग रही हूँ। कब तक हक जमाएंगे जीजी? हक से बढ़कर ही दिया है। ये तो आपकी समस्याएं हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था मैंने, जो बाबूजी ने मुझे इस घर में ब्याह दिया। तेरे जिया जी तो कभी कुछ कर नहीं सके। एक किराने की दुकान थी, वो भी कर्ज में डूबी हुई है। और अब मेरे भाई भी मुझसे मुंह फेर रहे हैं। अच्छा है कि जहर खा के मर जाओ। जीजी, जीजी ये सब आप हमें क्यों सुना रही हैं? जाकर अपने लाडले को समझाओ। और वैसे भी उसे हमारे यहाँ नौकरी थोड़ी ना करनी। करेगा करेगा, मैंने उससे कल ही बात की है कि मामा जी ने तुझे बुलाया है, उसे कल भेज दूं। ठीक है, भेज देना। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ कमा ले। चलता हूँ।
राधे कृष्ण मामा जी। इतना बड़ा हो गया बेटा, अब तो अपने घर को खुद संभाल। हमारे भरोसे तुम लोगों का ये सब कब तक चलेगा? हाँ, चलता हूँ। आगे बेटा देख, तेरे मामा कितने अच्छे हैं। खुद आगे चलकर उन्होंने तुम्हें नौकरी देने की बात की है। कितनी चिंता है उन्हें सबकी। माँ, मुझे उनके यहाँ नौकरी नहीं करनी। नौकरी नहीं करनी है तो हमारा क्या होगा? इतनी ऊंची नाक है तो इस छोटे से घर में पैदा क्यों हुआ? माँ, मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने आज तक मेरे बाबूजी की कदर नहीं की, हमेशा अपने पैसों का रौब झाड़ा है। जिसके पास पैसा होता है ना, रौब झाड़ने की हिम्मत वो ही कर सकता है। माँ, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन उनके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। और आप भी प्लीज कृपा करके ये सब एहसान लेने बंद करिए, बहुत हो गया। एहसान नहीं चाहिए तो पैसे लाकर दे दे कहीं से, सब बंद कर दूंगी। आप हर रिश्ते में पैसा क्यों ढूंढती हैं? क्योंकि भाग्य ने मेरा रिश्ता तेरे बाबूजी के साथ जोड़ दिया है। पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा पाप है मेरा। और तू अपने उस दोस्त नैतिक की तरह भाग्य लेकर पैदा नहीं हुआ है। और अगर इतनी ही गाढ़ी दोस्ती है तो जाकर नौकरी नहीं मांगता उनसे। अब आप दोस्ती को भी पैसे से तोलेंगी क्या? आप इतना टेंशन ना ले, मैं सब संभाल लूंगा, सब कर लूंगा मैं। अपने पिता की तरह, हाँ, सब कर लेना, कर चढ़ा लेना सर पे। और क्या? आइए। अरे यहाँ क्यों ले आई? वहाँ बाहर सबके साथ बैठते ना। मुझे बहाना करना पड़ा माँ। असल में मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, वहाँ सबके सामने नहीं कह सकती थी। अरे हाँ, मुझे भी तुझे कुछ बताना है कि तेरे सास के न्योता देने पर मैं कितना डर गई थी कि जाने क्या बात है, अचानक क्यों बुलाया है। और तुझसे पूछा तो तुझे भी कुछ नहीं मालूम था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि माँ ने मेरे लिए इतना सब किया है, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं करने दे रही थी। कितने प्यार से बनाया है ना ये सब। वो दिल की बहुत अच्छी है माँ, बहुत साफ है उनका दिल। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं इनकी बहू बनने के लायक हूँ भी या नहीं। कितने प्यार से सिखा रही है ना मुझे वो सब। देख बेटा, तू सब कुछ अच्छे से सीख लेना। हाँ, इकलौती बहू है तू इस घर की, तुझे ही सब संभालना है। उन्हें बहुत उम्मीद होगी तुमसे। कोशिश तो कर रही हूँ माँ। अरे मैं यहाँ आपको एक काम से लेके आई थी, आप इसे पोस्ट करवा दीजिए। ये क्या है? ये नंदिनी दीदी का है। यहाँ घर में किसी को इसके बारे में नहीं पता है ना, इसीलिए आपको छुपा के दे रही हूँ। माँ, नंदिनी दीदी एक बहुत अच्छी लेखिका है और उन्हें एक मैगजीन में लिखने का ऑफर मिला है। अच्छा? हाँ माँ, वो कविता भी लिखती हैं, लेकिन दत्ता जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उन्हें ये सब पसंद नहीं है ना। बेटा, तो फिर क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? माँ, यही तो मुश्किल है। मैं भी चाहती हूँ कि घर में हम सबको बता दें, पर नैतिक जी कह रहे हैं कि हम दत्ता जी को बाद में बता देंगे। बेटा, पर बात तो गलत है ना। हाँ माँ, लेकिन नंदिनी दीदी ने ये काम मुझे सौंपा है। हमें पूरा यकीन है माँ, जब दादाजी को पता चलेगा ना कि उनकी बेटी इतना अच्छा लिखती है, तो उन्हें कभी नहीं रोकेंगे, बल्कि उन्हें गर्व होगा, बहुत खुशी होगी अपनी बेटी पे। इसीलिए हमें दीदी की हेल्प करनी चाहिए, है ना? बेटा, पर मैं कैसे? मतलब ये तेरे ससुराल की बात है। मैं जानती हूँ ये मेरे ससुराल की बात है। माँ और भाभी माँ को भी यही डर है कि दादाजी क्या सोचेंगे। दादाजी को दीदी का लिखना ठीक लगे ना लगे, पर हमें पूरा यकीन है कि जब उन्हें पता चलेगा ना कि हमारा सोचना सही है, नजरिया शायद अलग अलग हो लेकिन गलत नहीं है, तब शायद स्थिति बदल जाए। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि इंसान को बदलना आसान नहीं होता, पर तू गायत्री बहन से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? माँ, मैं उनका स्वभाव जानती हूँ, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। उन्हें समझाना आसान नहीं है, पर
शायद मैं उन्हें बता भी नहीं पाऊंगी। क्या कहूँ? वैसे सच कहूँ तो माँ भी अपनी जगह सही है। क्या बताऊं भाभी माँ, मैंने अक्षरा की खुशी के लिए इतना कुछ किया और वो अपनी माँ से मेरी शिकायत कर रही थी। कह रही थी कि मेरी सास बहुत गुस्सा करती है, बहुत डांटती है मुझे और क्या क्या। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों कहेगी? वो तो कितनी खुश थी तुझसे, उसने ऐसा कहा भी। दिखावा है भाभी माँ, मैं ही भ्रम में थी। तेरा भ्रम तो अब भी दिखता है मुझे। तूने कुछ गलत समझा है। अगर मुझे भी कोई ये कहता तो मैं भी विश्वास नहीं करती, पर भाभी माँ मैंने अपने कानों से सुना माँ बेटी को बात करते हुए। अब कोई गलतफहमी नहीं है मुझे, मैं समझ गई। बहू बहू ही होती है, चाहे हम उसे अपनाने की कितनी भी कोशिश करें। छोटे दुल्हन, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज वॉक पर से छुट्टी ले ली है आपने? ऑफिस के कामों में बहुत वॉक हो रही है। मैंने तो दद्दा जी से कल ही कह दिया था। आप समझती है ना, जम के काम कर रहा हूँ तो जम के आराम भी होना चाहिए। पर मैंने अपने किसी काम से छुट्टी नहीं ली है। पूजा भी हो गई है और मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया है। हाँ, आपको कुशल जैनी का जो अवार्ड मिलने वाला है। अरे जी नहीं, मैं सिर्फ माँ की तरह बनना चाहती हूँ। वो कितनी अच्छी है ना, उन्होंने मेरी खुशी के लिए कल माँ और बाबूजी को बुलाया था। उन्होंने मेरे लिए सोचा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कल उन्होंने मेरी पसंद का खाना बनाया था। सो स्वीट ऑफ हर। दिल की कितनी अच्छी है ना वो, बिल्कुल नरम। अच्छा, और मैं? आप बहुत खराब हैं। मेरी तारीफ करने में इतनी कंजूसी? मारवाड़ी बहू हूँ, सोच समझ के खर्चा करती हूँ, बेकार की तारीफें नहीं लुटाती। पर फायदे का जरूर ख्याल रखिएगा। कहीं बचाने के चक्कर में प्यार कम ना हो जाए। आपको खुश देखकर मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। नैतिक, आपने मेरे और माँ के बीच में गलतफहमियां दूर करवा दी। अब भगवान करे हम हमेशा ऐसे ही रहें, माँ बेटी की तरह। तथास्तु। माँ का है। हेलो माँ। अच्छा, हो गया? चलिए ठीक है, थैंक यू माँ। क्या हुआ? नंदिनी दीदी ने कल अपना आर्टिकल दिया था ना मुझे पोस्ट करने के लिए। कल माँ आई थी तो मैंने उन्हें दे दिया, कहा कि आप करवा दे। अभी फोन पर बता रही थी कि भोला भैया ने कर दिया। ग्रेट। नैतिक, नंदिनी दीदी का मैगजीन के लिए लिखना, उसका छपना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। हम इसे घर में सबसे क्यों छुपा रहे हैं? मुझे लगता है हमें घर में सबको बता देना चाहिए, खासतौर से दादाजी को। अक्षरा, अब दीदी दूसरे नाम के साथ तो लिख ही रही हैं, और ये सब हमारे अलावा और कौन जानता है? और आपको नहीं लगता कि अगर हम ये सब नहीं छिपाते तो दीदी कभी नहीं लिख पाते? दादाजी कभी राजी नहीं होते।
वो कहते हैं ना कि अगर झूठ को छुपाने के पीछे मकसद सही हो तो वो झूठ नहीं कहलाता, है ना? मोहित, मोहित, हेलो। हेलो, नमस्ते। मोहित, मोहित है? तुम कौन हो? हाँ आंटी, मैं नंदिनी, नैतिक की बहन। अच्छा, वो उसकी बड़ी बहन? जी। तुम्हें मोहित से क्या काम है? कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही फोन किया था। कौन है माँ? किससे बात कर रही हो? लो, मोहित आ गया। हेलो? हेलो मोहित, सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बोलिए। इज एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ हाँ, कुछ खास नहीं। मैंने अपना पहला आर्टिकल भेज दिया है। तुम्हें पता है इसका पहला टॉपिक क्या है? अच्छा, दरअसल अभी मुझे कहीं जाना है, मुझे देर हो रही है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्यों रे मोहित, ये वही है ना जो लंगड़ी है? माँ, उनका नाम नंदिनी है। नाम जो भी हो, पर है तो अपाहिज बेचारी। माँ, आप भी ना। नहीं बोलने से कुछ बदल जाएगा, जो है सो है। आप मेरे सामने मत कहिए, मेरे दोस्त की बहन है। हाँ, सारी फिक्र तो दोस्त की है तुम्हें। पहले वो नैतिक नैतिक, अब औरों की भी हो गई। परिवार तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए, हम सब गए भाड़ में। परिवार की चिंता नहीं होती तो मैं इंटरव्यू देने नहीं जाता। जा रहा हूँ ना इंटरव्यू देने। दुनिया भर की धूल क्यों फांकते हो? इतने सारे इंटरव्यू दिए, कुछ हुआ? मामा जी का ऐसा ना लेकर बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। बोलो तो बुरा लगता है। अभी भी वक्त है, चाहो तो जाकर मामा जी से मिल लो। गुलाबो, तेरी सफाई नहीं हुई अब तक। दादाजी का कमरा भी साफ करना है। करते हैं छोटी माँ। और जाकर देख टिफिन तैयार हुए कि नहीं। देखते हैं। माँ, आपने जैसे कहा था मैंने टिफिन वैसे ही पैक कर दिया है। सूजी का हलवा भी रख दिया। तो हाईकमांड हम चलें? ये लीजिए। दादा, आपके लिए कुरियर आया है। कैसा कुरियर, देखो जरा। किताबें लग रही हैं, मैंने मंगवाई थी, शायद वही होंगी। हाँ बाबूजी, आजकल वैसे भी ज्वेलरी का कंपटीशन इतना कटथ्रोट हो गया है कि मुझे लगता है कि हमारे डिजाइन्स को और बेहतर और ट्रेंडी होना चाहिए। अरे ये क्या? ये तो इंटीरियर डिजाइन की किताब है। जी बाबूजी, पर मैंने तो नहीं मंगवाई, शायद गलती से आ गई होगी। इंटीरियर डिजाइन की बुक का हमें क्या फायदा। बाबूजी, हम ये साथ ले जाते हैं। ठीक, चले? चलो। दादाजी आज सवेरे ही जा चुके हैं, इंतजार कर रहे होंगे। जी चलो जल्दी। इंटीरियर डिजाइन की बुक। चलो देखते हैं। चलो। देखिए कितना सुंदर कमरा है। और ये फर्नीचर कितना अच्छा है ना। काश मेरा बेडरूम भी ऐसा ही होता। क्या हो रहा है? माँ, मैं भी अपना कमरा ऐसे ही बनवा लूं? हाँ भाभी, आप अपना कमरा रेनोवेट करवा लीजिए। और वैसे भी दादा का कमरा अब तक बैचलर्स का अड्डा लगता है। ऐसे लगता है कि वो अब तक अकेले रहते हैं। क्यों माँ? क्यों बदलना है? क्या बुराई है उस कमरे में?
अक्षरा इस घर में जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। किसी भी चीज को या किसी को भी बदलने के बारे में सोचो मत। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।